प्रेज द लॉर्ड। हम आज बात करेंगे इजरायली लोग लाल समुद्र को पार करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जिस स्थान का दर्शन परमेश्वर उन्हें दिखा रहा था, मतलब उस स्थान की ओर वो बढ़ रहे थे। जो योजनाएं परमेश्वर ने उनके विश्व में बनाई थी, उस योजना के मुताबिक इजरायली, ध्यान दें इस बात के ऊपर, अगर आप निर्गमन 12 अध्याय उसकी 37 आयत पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, तब इजरायली रमेसेस से कूच करके सक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई और 6 लाख पुरुष थे। जब 10वीं विपत्ति मिस्र पर आई, जब 10वीं विपत्ति मिस्र पर आई, तब फिरौन और मिस्र 10वीं विपत्ति से इतना कांप गया था, इतना डर गया था कि फिरौन ने इजरायलियों से विनती की कि हमारे इस देश को छोड़ दो, तुम छोड़कर चले जाओ। बड़ी अनोखी बात है, एक राजा अपने गुलामों से विनती कर रहा है, एक राजा अपने मजदूरों से विनती कर रहा है कि तुम यहां से चले जाओ, हमें जीवित रहना है, और अगर ये यहां रह गए इनका खुदा हमें मार देगा, छोड़ेगा नहीं। फिरौन की रिक्वेस्ट से पता लग रहा था कि इजरायलियों का खुदा जिंदा है। फिरौन के सब कुछ देने से पता लग रहा था ये इजरायली नहीं मांग रहे, बल्कि इजरायलियों के जरिए उनका खुदा कह रहा है इनको दे, ये मेरी औलाद है। बड़ा तुमने 430 साल तक इनसे काम करवाया, मजदूरी जितनी बनती थी उससे कम तुम देते थे, इतनी मजदूरी नहीं थी जितना तुम इनसे काम करवाते थे। एक एक पाई का हिसाब, एक एक पाई का हिसाब 430 साल बाद एक दिन में खुदा ने ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। सुनो ध्यान से, गिनती 33 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, इजरायलियों ने रमसेस से कूच करके सक्कोत में डेरे डाले। उन्होंने अपने डेरे डाले और रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे। पर क्या हुआ, फिरौन आ गया, उनको दिखाई दिया, वो आराम कर रहे थे। बड़े समय के बाद कोड़ों के बौछार की आवाज सुनाई देनी बंद हुई है। बड़े समय के बाद किसी ने अभी तक आकर नहीं कहा, ए क्या कर रहे हो, काम करो, ईंटें बनाओ, ईंटें, चलो उधर से गारा लेकर आओ, उधर से फूंस लेकर आओ, मिक्स करो इसको, चलो चलो। ऐसी आवाज उनको 430 साल बाद आनी बंद हो गई थी। बहुत समय के बाद रोने पीटने मौत की जगह उन्हें खुशी, आनंद और जीवन दिखाई दे रहा था। याकूब 1 अध्याय की 18 आयत, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। परमेश्वर ने अपने लोगों को ऐसा फल बनाया कि पहला फल, पहली आशीष मैं तुम्हें दूंगा, बेस्ट चीजें मैं तुम्हें दूंगा। तुमने पाप में दिन व्यतीत किया, डोंट वरी, तुम विपत्तियों में रहे, कोई बात नहीं, पर मुझे एक बात अच्छी लगी, तुमने हर दुख में, हर हालात में ऊंची आवाज में कहा, परमेश्वर की जय हो। हो सकता आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो मसीह पर विश्वास करते हों, मसीह को अपना जीवन दे चुके हों, परंतु विपत्तियों से गुजर रहे हों, संकट देख रहे हों। परंतु ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, वही परमेश्वर जो इजरायलियों का था आपका भी है। जो उन्हें उस दुष्ट शैतान फिरौन नाम के व्यक्ति से उनकी छीनी हुई वस्तुओं को दिला सकता था, वो आज भी हमें दिलाने की ताकत रखता है।
अब हम वहां पर आते हैं जहां वो सुस्ता रहे थे, जहां वो रेस्ट कर रहे थे। तो उन्हें उनमें से किसी एक व्यक्ति को आवाज सुनाई दी, क्योंकि उनको 430 साल में उनके रथों तक की आवाज, उन्हें मालूम था उनके सिपाही क्या बोलते हुए आते हैं, उन्हें मालूम था किस तरीके की सनसनाहट से वो निकलते हैं। और उन्होंने कहा, ओ फिरौन आया है, फिरौन आया है। वो सुस्ता रहे थे, वो पूरी खुशी में थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से डर उनकी बॉडी में मंडराने लगा। क्यों? क्योंकि उन्हें याद थे कोड़े, उन्हें याद थे उनकी काटने, तलवार से मारने वाले हालात, उन्हें याद थे वो जब भी कोई गलती करते थे तो किसी के कट मारकर उसको पनिश करते थे। उन्हें याद थे वो दिन, थप्पड़ नहीं मारते थे वो लोग, वो कट मारकर उसे छोड़ देते थे। इवन कि मैं आपको बोलना चाहता हूं, ऐसी जख्म वो देते थे इजरायली लोगों को कि वो कट मार के उसमें नमक डालते थे। यहां तक कि वो इजरायली लोगों को जंगली कुत्तों में जिंदा छोड़ देते थे, उनके बच्चों को खाने के लिए देते थे, मोम के कपड़े पहनाकर उसमें जला दिया करते थे। ऐसी मौत वो लोग वहां देते थे जो कि खतरनाक थी, दर्दनाक थी। परमेश्वर को याद था, परमेश्वर को उनका मारना याद था, पर परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि कोई एक व्यक्ति, वो चाहे गरीब परिवार से हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, पर इजरायली हो, वो एक व्यक्ति जो मेरी आवाज को सुने, वो एक व्यक्ति जो मुझसे बात करे, वो एक व्यक्ति जो मुझे देख सके, वो एक व्यक्ति जो मेरी सी चाल चल सके। परमेश्वर उसका इंतजार कर रहा था और वो मूसा खड़ा हुआ। वो जैसे ही खड़ा हुआ, वो हम्बल था, नरम था। उसने कहा, हो प्रभु, मैं बोलना नहीं जानता, मैं कोई अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। परंतु खुदा ने कहा, मैं सारी धरती को बनाने वाला तुझे खड़ा करने की ताकत रखता हूं। मोसेस, मुझे ना बोलने वाले लोग ही चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं उन्हीं से करवाता आया हूं। जो कहते हैं मैं कर सकता हूं, वो फिसल जाते हैं, लेकिन जो कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, यदि परमेश्वर मुझे ताकत दे तो मैं कर सकता हूं। यह भाषा मोसेस के पास थी, और जिसके पास इस तरह की भाषा होती है, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि परमेश्वर ने इजराइलियों में अपने लिए एक नेता का चुनाव किया, और उस नेता का नाम मोसेस। वो उस जनता को चला सकता था, वो लोगों की अगुवाई कर सकता था, वो लोगों को मां से बढ़कर पिता का प्यार दे सकता था, वो लोगों की सुनकर पक्षपात नहीं बल्कि एक जैसी नजर से देख सकता था। इसलिए परमेश्वर मां नहीं पिता है। परमेश्वर ने बाइबल में माता के बारे में कहा, दूध पिलाती मां अपनी औलाद को भूल सकती है, लेकिन मैं पिता हूं, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो आप सबको परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन आप सबके बीच में भी वो आज भी ढूंढ रहा है, कौन मेरा काम करेगा। परमेश्वर को इस धरती के ऊपर बाबू नहीं चाहिए, मजदूर चाहिए। परमेश्वर को इस धरती के ऊपर सुंदर बोलने वाला नहीं चाहिए, थत्था बोलने वाला भी मिलेगा तो भी वो काम ले लेगा। आमीन। वो सुस्ता रहे थे, बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, लेकिन अचानक उनको आहट सुनाई दी, फिरौन आ रहा है। क्योंकि फिरौन को बाद में रियलाइज हुआ,
उसको रियलाइज हुआ, माय गॉड यार ये तो गलत हो गया। 430 साल से हमारे पास 6 लाख मजदूर थे। कितने? 6 लाख। केवल पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं बाइबल में, औरतें तो पता नहीं कितनी थी, बच्चे तो पता नहीं कितनी थे, लेकिन 6 लाख पुरुष थे उनके पास, और वो पुरुषों से काम लेते थे। जैसे वो चले गए, मिस्र में सन्नाटा छा गया, मिस्र में चहल पहल खत्म हो गई। मिस्र के अंदर उन्हें काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। आपको मालूम है मिस्र में क्या हालात हो गए थे? जैसे कोरोना में सब अपने बर्तन खुद धो रहे थे। किस किस को सुनाई दे रहा है? समझ पा रहे हैं? तो ऐसा वक्त मिस्र में आ गया। राजा, हो सकता है फिरौन राजा कभी रसोई में ना गया, वो भी घूम रहा हुआ, कभी ईंटें नहीं बनाई हो, वो कर रहे होंगे वहां। चल यार अब तो ईंटें खुद उठानी पड़ेगी, यहां कोई मजदूर नहीं है, अब तो खुद काम करना पड़ेगा। वहां पर परमेश्वर के भय का वायरस आ गया था। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर उन्हें सता रहा था, परेशान कर रहा था। और फिर उन्होंने कहा, प्लान बदल दी। ध्यान देना इस बात के ऊपर, एक बार प्लान बदला, परमेश्वर चुप रहा। उसने दूसरी बार इजरायलियों को छोड़ने के लिए ऐलान किया, लेकिन नहीं छोड़ा, फिर से प्लान बदल दिया। फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9वीं बार भी उसने अनाउंस किया, ठीक है मैं इजरायलियों को छोड़ दूंगा। और 9वीं बार भी उसने अपने प्लान को चेंज किया। फिर 10वीं बार उसने छोड़ दिया, वो चले गए, निकल गए, लेकिन परमेश्वर उन्हें ऐसे जाने नहीं दिया, उनकी मजदूरी पूरी लेकर जाने दिया। मांगो इनसे क्या मांगते हो, ले लो इनसे क्या लेते हो। और इजरायलियों के मन में जो खुदा ने डाला वो मांगते गए, वो देते गए, वो मांगते गए, वो देते चले गए। बेस्ट से बेस्ट सोना, बेस्ट से बेस्ट हीरे, बेस्ट से बेस्ट जवाहरात वो वहां से लेकर निकले थे। मिस्र आधा गरीब हो गया था। किस किस को सुनाई दे रहा है? आधा गरीब हो गया था। अब सुनो ध्यान से, आगे मैं बताने जा रहा हूं पूरा गरीब कब हुआ। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दे इस बात के ऊपर कि वो बैठे थे, सुस्ता रहे थे, उन्हें आवाज सुनाई दी कि फिर से फिरौन आ रहा है, फिरौन के सिपाही आ रहे हैं। ध्यान दे, उसने प्लान बनाया और क्या लेकर वो निकला था? 600 बेस्ट वाले रथ। ऊंचा बोलो कितने रथ? और ऊंचा बोलो कितने साल इजरायलियों ने मिस्र में गुलामी की? जी हां, 430 साल। और कितने रथ लेकर वहां से फिरौन निकला? बेस्ट वाले 600 थे, बाकियों की गिनती नहीं थी। सारे रथ वो वहां से लेकर निकल चुका था। सारे रथ, पूरा मिस्र रथों से खाली था। पर बेस्ट वाले 600 रथ थे जो फिरौन के पीछे चलते थे, फिरौन को प्रोटेक्शन देते थे, फिरौन की तरफ से लड़ते थे। बेस्ट वाले 600 थे। उनकी अच्छी तरह ग्रीस की गई थी, उनकी अच्छी पॉलिश होती थी, उनके ऊपर अच्छी कोटिंग की जाती थी, उनको अच्छी तरह से रखा जाता था, क्योंकि वो किसके थे? फिरौन के थे। और फिरौन वहां से निकला। वहां 600 लिखा है, लेकिन यह भी लिखा वो सारे रथ, बाकी सारे रथ वो लेकर निकल चुका था। ध्यान दे इस बात के ऊपर कि वो जा रहा था, और जब जा रहा था तो इजरायलियों को पता लगा, और इजरायली दौड़ने लगे, इजरायली सोचने लगे वो कहां जाएं। अगर भागते हैं तो आगे बोलो, आगे लाल समुद्र है, पीछे जाते हैं तो कौन है? पीछे फिरौन है। आगे भी मौत, पीछे भी मौत हो, हम कहां जाएंगे? और उन्होंने क्या किया? कुड़कुड़ाने लगे। ये वरदान तो उनके ऊपर शुरू से ही था। और वो कुड़कुड़ाने लगे, मोसेस तू हमें यहां मारने के लिए क्यों ले आया? क्या मिस्र में ठीक नहीं थे? मिस्र में कम से कम हमें मार पड़ती थी साथ साथ में। ये तो पता था कि हमें जान से नहीं मारेंगे, तड़पा कर मारते थे, पर जान से नहीं मारते थे, क्योंकि मजदूर कम हो जाते थे। किस किस को सुनाई दे रहा? पर ये तो अब हमें जान से ही मार देंगे।
पर मौसेस ने क्या कहा आपको मालूम है? मौसेस ने कहा तुम चिंता ना करो। ध्यान से सुना, एक आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहता हूं। लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान जिसका मैं शरणगत हूं, वह मेरी ढाल, मेरी मुक्ति और मेरी सींग है और मेरे सिर को ऊंचा करेगा।